तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखो कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अगर ज़ीरो के बराबर है। क्या क्या बोला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर ज़ीरो के बराबर है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो 3abc के। एक ही बात है ये दोनों, ठीक है। प्लस उधर से जाएगा, क्या हो जाएगा? 3abc हो जाएगा। अगर ऐसा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर ज़ीरो के बराबर है तो क्या हो सकता है? तो हमें पता है कि इसके इधर साइड जो है दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं बराबर में? इसके बराबर में दो चीज़ें क्या होती हैं? ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। क्या? ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। या माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोष्टक में प्लस हो जाएगा। ये दो चीज़ें होती हैं। अब अगर हमको इसके बराबर में जीरो लाना है, क्या करना है? हमें इसके बराबर में जीरो लाना है। बराबर में जीरो दो तरीके से हो सकता है। कैसा? कि या तो आपका ये जो है ये आपका क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, या फिर ये वाला जो कोष्टक है ये पूरा क्या बन जाए आपका? ये पूरा कोष्टक क्या बन जाए आपका? ज़ीरो। दोनों में से कोई भी एक ज़ीरो हो गया आपका, तो क्या आपका काम हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो रहेगा। मतलब इन दोनों में से किसी भी एक को क्या होना पड़ेगा? ज़ीरो होना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या हो गई? पहली कंडीशन या तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो? ज़ीरो हो। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो? ज़ीरो। अगर हम माइनस को उधर ले आएंगे तो यही क्या बन जाएगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा जब हो सकता है जब ए बराबर हो बी बराबर हो सी के। तो आपके पास दो कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन है? दो। आपको दो कंडीशन क्या याद रखने की? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर ज़ीरो के इक्वल है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो? ज़ीरो हो, या फिर ए बराबर हो बी बराबर हो सी बराबर हो, तो ही। ठीक है, ये दोनों कंडीशन, दोनों में से कोई भी फॉलो होती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc के, या माइनस 3abc बराबर हो जाएगा ये जो है, मतलब ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो ये रहा इस पे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, इसके बाद तीन क्वेश्चन है, 1 2 एंड 3। इसके बाद दो क्वेश्चन हम और देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ए बराबर 5 बी बराबर 6 सी बराबर -11। तो आपको क्या फाइंड करना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो आपने देखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जैसे ही आपको ये नजर आए, क्या नजर आए? क्यूब के फॉर्म में अगर नजर आए आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस टाइप से कोई भी पैटर्न नजर आए, तो आपको दो चीज़ें याद आना चाहिए। क्या कि ए प्लस बी प्लस सी क्या ज़ीरो के बराबर है, या ए बराबर बी बराबर सी है। ये दो चीज़ें आपको याद आना चाहिए। तो आपने देखे कि ए बराबर सी, ए बी सी बराबर तो नहीं है हमारा, अलग अलग है, 5 है 6 है और -11 अलग अलग है, मतलब बराबर नहीं है। तो क्या इनका योग, मतलब इनको ऐड करने पे क्या ज़ीरो हो रहा है? तो 5 प्लस 6 प्लस -11, मतलब तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़े तो कितना हो गया? 5 और 6 11 और फिर -11 कितना हो गया? 0। मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 0 है। जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है? 3abc के बराबर होता है। तो 3abc के बराबर होगा ये, किसके बराबर होगा ये? 3abc के बराबर। तो 3abc कितना होता है? abc मतलब 5 गुणा 6 गुणा -11, तो 3 3 9 90
गुणा माइनस का 11, तो कितना हो गया ये 990, किसका माइनस का, तो -990 इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि p माइनस क्यू का क्यूब प्लस q माइनस आर का क्यूब प्लस r माइनस पी का क्यूब किसके बराबर होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है 3p/r, दूसरा ऑप्शन है 3p माइनस क्यू, q माइनस r, r माइनस p, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 1। तो हमें देखना है कि इसमें से क्या हो सकता है। तो हमने देखे कि क्या पी क्यू आर, जैसे आपको एक क्यूब नजर आया, क्या नजर आया 3 घात जैसे नजर आया, कि आपको 2 चीज़ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए कि क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या फिर a बराबर b बराबर c है। तो आपने देखा पी क्यू आर तो आपका बराबर होने का कोई चांस यहाँ नज़र नहीं आता, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है वेरिएबल है और बराबर हो भी सकते नहीं भी हो सकते, पर हम कुछ इस बारे में कह नहीं सकते। फिर हमने देखा कि यहाँ जो है ये आपका पूरा a कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये पूरा a, ये आपका पूरा क्या कहलाएगा b, और ये पूरा क्या कहला रहा है आपका c। तो बराबर होने का तो कोई चांस दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ p माइनस क्यू और यहाँ q माइनस आर है, तो बराबर तो नहीं है। तो फिर पहली कंडीशन क्या थी कि क्या a प्लस बी प्लस सी क्या 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी हम करके देखते हैं, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, क्या ये 0 के बराबर हो रहा है। तो प्लस का p माइनस का p कैंसिल, माइनस का q प्लस का q कैंसिल, माइनस r प्लस r कैंसिल। तो हाँ ये 0 के बराबर हो रहा है। तो 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3abc के बराबर होगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc के। तो 3abc का मतलब ये नहीं कि 3pqr लगाओगे आप, pqr abc के बराबर नहीं है। a का मान है p माइनस क्यू, तो आपका आएगा 3p माइनस क्यू, q माइनस r, r माइनस पी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका सेकेंड वाला। थोड़ा सा देख के करना है, अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं। देखो अब तीसरा क्वेश्चन क्या कि a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको मिटा देते हैं, इसको रास्ते में जो आएगा उसे हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, चलो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 6। तो आपको निकालना क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। a प्लस बी प्लस सी बराबर है 6 और आपको निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो जैसे ही आपको दिखाई दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो आपको क्या नजर आना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी कहीं 0 के बराबर तो नहीं है। तो आपने देखा a प्लस बी प्लस सी 6 है, 0 के बराबर दिख तो नहीं रहा है। फिर आपने देखा क्या abc बराबर है, तो abc बराबर पता नहीं, कह नहीं सकते। बाकी अगर हम abc को यहाँ बराबर मान लें, 2 2 2 मान लें, क्या मान लें हम 2 2 2 2 2 2, तो कितना हो गया 6 हो गया। हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, ये संभावनाएं फैली हुई हैं पूरी दुनिया में। तो देखो 2 2 2 बराबर मान लें, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 0, इसके बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर हम क्या करें यहाँ से a बराबर b बराबर c बराबर कितना मान लें 2, जैसे ही हमने इनको क्या करें बराबर मान लिए तो आपको पता है कि RHS वाला जो साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जैसे ही वो 0 होगा तो इसकी वैल्यू भी पूरे की क्या हो जाएगी, ये पूरे की a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना हो जाएगा 0। तो आपको ये चेक कर लेना है कि ऑप्शन में 0 है या नहीं। अगर ऑप्शन में 0 है तो आप लगा दोगे, अगर नहीं है या आपको ऐसी कुछ कंडीशन दी हुई, अगर आपको नहीं दी है कंडीशन तो इसका आंसर तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोल दिया कि a बराबर नहीं b बराबर नहीं c, अगर बाय चांस ये कंडीशन उसने दे दिया, अगर नहीं दिया तो 0 हो जाएगा कि a बराबर b बराबर c हम मान लेंगे और 0 लिख देंगे। पर अगर उसने ये कंडीशन दे दी कि a बराबर नहीं b बराबर नहीं c के, और आप चाहते हो कि फिर भी ऑप्शन में अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में मान लो कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं है, चारों ऑप्शन मतलब आपको दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन आपको दिए हैं, तो फिर आप क्या करोगे कि आपको पता है कि एक इक्वेशन है और चर कितने हैं 3 चर है a b और c, एक समीकरण है और चर कितने हैं 3। इसका मतलब कि 1 की वैल्यू फिक्स है और 2 की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका मतलब 2 को आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ कि c जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो c जैसे मैंने 0 के बराबर मान लिया और b भी मैंने क्या कर दिया 0 के बराबर मान लिया,
तो ए ऑटोमेटिक मेरा कितना हो गया 6 हो गया। सी और बी को मैंने क्या कर दिया 0 के बराबर मान लिया, तो ए मेरा कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा सी 0 हो गया, यहाँ से भी आपका क्या हो गया ये 0 पार्ट हो गया और ये पार्ट भी क्या हो गया 0। यहाँ कितना बचा आपके पास ओनली ए क्यूब, तो 6 का क्यूब मतलब कितना हो गया 216। तो फिर आपको ये ऑप्शन में दिया हुआ होगा 216। कब? जब ये कंडीशन दी होगी कि ए बराबर नहीं बी बराबर नहीं सी के, तो या तो आपको दिया होगा सी एंड डी की ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर क्या दिया होगा 216। अगर 216 दिया है तो फिर आप लगाना है आपको 216, और अगर नहीं दिया है तो फिर आप क्या करोगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। और या फिर ये कंडीशन नहीं दी है तो फिर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के। ये आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है। निकालना क्या है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर क्या होगा। ठीक, क्या दिया है आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और निकालना क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर क्या होगा। तो जैसे ही आपको दिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो क्या ये क्यूब का कुछ फॉर्म हमें दिख रहा है? ऐसा आना चाहिए। तो हमने देखिए क्यूब के फॉर्म में तो नहीं, हमें स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें किसका एक्स वाई जेड का, हम क्या करें पूरे में एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड से इधर वाई जेड कट जाएगा, बचेगा कितना एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई क्यूब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा जेड क्यूब, और नीचे कितना जाएगा हमारा एक्स वाई जेड। ठीक, अब हमें दिखाई दिया कि जब हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है 0 के बराबर, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा 3xy जेड के बराबर होगा। अगर हमारा एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा 3abc के बराबर, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा 3xy जेड के, और नीचे कितना है xy जेड, तो xy जेड से xy जेड कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका 3। आंसर कितना आ गया 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है कि a बराबर b बराबर c बराबर 11, a बराबर b बराबर c बराबर 11, और निकालने का है आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर कितना होगा। तो जैसे आपको दिखा दिया a बराबर b बराबर c बराबर ये है, और क्यूब नज़र आ गया, आपको क्यूब नज़र आ गया तो आपको दिखाई दिया कि या तो प्लस में हो तो क्या हो 0 हो, पर आपको दिया हुआ है कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो भी क्या होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc के बराबर होगा। तो बराबर किसके होगा ये 3abc के, मतलब 3 और abc क्या है 11 है, तो 11 का 3 बार गुणा है, या 11 का क्यूब एक ही बात है। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, कितना आ गया ये 3993, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, तो क्वेश्चन तो आई थिंक, तो इसके बाद हम देखते हैं कि और इस पर किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे कि दिया हुआ क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस सी है। तो आपको पता है कि ऐसा जब भी होता है कैसा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, ये बराबर कब होता है, ये बराबर जब होता है जब a बराबर b बराबर c हो गया। हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि ऐसा कब होता है, जब ये होगा तो a b c बराबर होंगे या a b c बराबर होंगे, तो क्या होगा ये होगा। तब आपको अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ये दो अगर चीज़ बराबर दी है इसका मतलब क्या है कि a बराबर b बराबर c है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि a प्लस सी अपॉन बी का मान क्या होगा। तो आप देखो यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है। एक घात है इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि ये रेशो है। ठीक है, रेशो है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कब इससे सॉल्व नहीं कर सकते। जब अलग अलग घात होंगी ऊपर और नीचे तो फिर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है वो बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे। अभी के लिए क्या है a प्लस सी अपॉन बी, इसका मतलब क्या है कि a बराबर b बराबर c है। ठीक है, तो a बराबर b बराबर c है तो हम सबको a रख देते हैं, तो कितना हो गया ये
2a अपॉन ए, तो a से a कैंसिल, कितना आ गया हमारा 2, कितना आंसर आ गया इसका 2। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि ये दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है और पूछा क्या है कि इसका मान क्या होगा। तो आप किसी को भी किसके बराबर रख सकते हो, क्योंकि तीनों बराबर a बराबर b बराबर c है, तो मैं सबको a मान लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा 3a की पावर 4 प्लस 7a की पावर 4 प्लस 5a की पावर 4, और नीचे भी क्या बन जाएगा 5। अब यहाँ पर हम b को भी क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना होगा a की पावर 4, कितना होगा a की पावर 4 प्लस 7, यहाँ भी कितना हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 3, यहाँ भी हमने c को a मान लिया तो कितना हो जाएगा a की पावर 4, कितना हो गया ये 3 प्लस 7 प्लस 5 15, और नीचे भी कितना हो गया 15, a की पावर 4 और a की पावर 4, तो a की पावर 4 से a की पावर 4 कट गया और 15 से 15 कट गया, कितनी बार, एक बार। कितना आंसर आ गया इसका 1। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि a बराबर b बराबर c बराबर 2020, ठीक है 2020 चल रहा है अभी, तो 2020 हुआ नहीं इस साल। देखो ये दिया हुआ है कि a बराबर b बराबर c बराबर 2020 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। तो क्या होगा कि जैसे ही आपको दिखाई दे कि ये तीनों अगर बराबर हैं तो क्या होता है, ये इसके बराबर होता है। तो आप जैसे यहाँ पर रखोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये क्या है माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया आपका 0, आंसर कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो थोड़ा स्लो कर लेना, यूट्यूब में ऑप्शन आता है स्लो करने का, दिमाग लगा लिया करो। बराबर क्या है 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx। तो बताना है कि XYZ में संबंध क्या है, XYZ में क्या रिलेशन है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे हम, मैंने मान लिया कि 1/x बराबर क्या है a, 1/y बराबर क्या है b, और 1/z बराबर क्या है c। ये क्या कर रहा है, ये हमने मान लिया, माना क्या माना, चलो देखो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा 1/x स्क्वायर, मतलब कितना, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो इधर भी स्क्वायर होगा ना, तो 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, हुआ ना। तो ऐसा कब होता है, जब क्या होता है a बराबर b बराबर c होता है। तो a का मान कितना है 1/x, b का मान कितना है 1/y और c का मान कितना है 1/z। तो आप इसका क्रॉस कर सकते हो, या डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि इसका आप व्युत्क्रम कर दोगे तो कितना हो जाएगा x बराबर y बराबर z। ये आ गया आपका आंसर कि इनमें रिलेशन क्या होगा x बराबर y बराबर